गुड मॉर्निंग सर। Yes, good morning. Good morning. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. Mr. Rohit Dev. Mr. Rohit Dev, you please put your student ID with your name. Abhishek Ramani, please write your student ID. सर मुझे नहीं पता मेरा आईडी क्या है। गुड आफ्टरनून सर। Then please ask your department. Please ask your department. अपने डिपार्टमेंट से अपना स्टूडेंट आईडी मांगिए। गुड आफ्टरनून सर। Yes, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Okay. Yes, very good afternoon. I am Utpal Kumar Pal. I am teacher of EC department, but I am taking your subject fundamental of computer of all 5 branches of first year engineering. Okay. हम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ये मैं ले रहा हूँ और टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। आज आप लोगों का पहला लेक्चर है। आई थिंक आई नो दैट टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर। तो जूम में क्लास होगा। आप लोग हर कोई अपने जूम इंस्टॉल करके रखे होंगे। आपका जो नेम है, नेम के साथ अपना स्टूडेंट आईडी डालिएगा। जिसका स्टूडेंट आईडी नहीं पता है वो प्लीज अपने डिपार्टमेंट से या आपके फी रिसिप्ट से अपना स्टूडेंट आईडी को वहां से देख लीजिएगा कि आपका स्टूडेंट आईडी है और आप यहाँ पर उसको डालिएगा। Okay, so there are 41 students. Let me take the attendance. Then I will start the class. Okay. Okay, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आप लोगों का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैं सब्जेक्ट पे एंटर करूंगा कि आपके सिलेबस में क्या है और इस सिलेबस में क्या है, इस सिलेबस को कैसे हम कवर अप करेंगे, किस तरह से ऑनलाइन मोड में पढ़ा पाएंगे। तो एट वेरी फास्ट मिस्टर अजीत कुमार, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो हर कोई आप लोग म्यूट रखिएगा क्योंकि इतने पार्टिसिपेंट्स में से अगर थोड़ा भी साउंड आता है तो सारा साउंड मिल करके मेरे यहाँ पे काफी नॉइज हो जाता है। तो इसलिए आप लोग उसको म्यूट रखिएगा और म्यूट रखिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर हमको ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो फिर हम यहाँ से म्यूट कर देंगे। अगर हम म्यूट करेंगे यहाँ से तो फिर आप लोग को अपने आप को अनम्यूट आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सो बी डिसिप्लिन इन द क्लास। ठीक है, क्लास में अपना जो बिहेवियर है उसको ठीक रखिएगा और ज्यादा नॉइज वगैरह क्रिएट नहीं कीजिएगा। ठीक है,
तो ये सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले शेयर करते हैं एक व्हाइट बोर्ड। इस व्हाइट बोर्ड में मैं कुछ लिखूंगा। ओके, हाँ, तो ये है व्हाइट बोर्ड। इस व्हाइट बोर्ड में मैं ये मेरा एज गुड एज क्या बोलते हैं चौक बोर्ड टाइप का ही है ये। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आप लोग का सब्जेक्ट, दिस इज द कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या है और ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना पड़ता है, और ये ऑल 5 ब्रांचेस ऑफ दिस कॉलेज, ऑल 5 ब्रांचेस को ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि आज के दिन में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं अपने अपने डोमेन में, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर के समझाता हूं कि मैकेनिकल वालों के लिए अभी एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑटोकैड। ओके, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू रन इन द कंप्यूटर। सब कंप्यूटर के बगैर इसको रन नहीं कर सकते हैं। और इस ऑटोकैड से मैकेनिकल के काफी अच्छे डिजाइन्स बहुत ही एफिशिएंट वे से, बहुत ही प्रिसाइजली इसको डिजाइन किया जा सकता है यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर ऑटोकैड। यहाँ पर हमारे सिविल के हैं, तो सिविल के लिए भी सेम ऑटोकैड इज द सेम सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है। उसके बाद आप लोग का बिल्डिंग डिजाइन का बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। बिल्डिंग डिजाइन आप लोग कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा बेसिक, तो फिर हम लोग ये डिजाइन वगैरह, बिल्डिंग डिजाइन वगैरह हम लोग कंप्यूटर से नहीं कर सकते हैं। सो ये जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है, ये ईच एंड एवरी पर्सन के लिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ इंजीनियरिंग और ऑफ द मेडिकल और द लॉ, या कोई लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का या कोई कोर इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना हर किसी को सेम इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही जरूरी है हर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर इसी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसी स्टूडेंट्स के काफी सॉफ्टवेयर है। कैड, ठीक है, टी कैड, ये सब नाम है, सिर्फ आप लोग अभी नहीं जानना कि सब क्या है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे कोर्स पढ़ेंगे, जैसे आप लोग ब्रांच में एंटर करेंगे इन द 3rd सेमेस्टर, तो कुछ कुछ आपको नॉलेज होने लगेगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एक मैटलैब नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि मैथमेटिकल टूल है। ये मैथमेटिकल टूल, ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल है। ये टूल भी सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज करते हैं इन द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज, नॉट द वेरी डेप्थ नॉलेज बट द बेसिक नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी ब्रांच और एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। इसी में भी हम लोग को ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना बहुत ही जरूरी है। अब ऑल ब्रांचेस के लिए तो काफी जन आप लोग घर में किसी के पास कंप्यूटर अगर है, लैपटॉप वगैरह है, तो बेसिक नॉलेज बहुत के पास ऑलरेडी है। और जो भी स्टूडेंट्स फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, तो वहां पर तो फिर कुछ कंप्यूटर का बेसिक सब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि कुछ लैंग्वेज भी, सी प्रोग्रामिंग वगैरह भी आजकल 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया जाता है। तो ये सब्जेक्ट किसी के लिए थोड़ा इजी होगा, कुछ ज्यादा ही इजी होगा जो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का लेकर के आए हैं, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज कंसंट्रेट ऑन ओनली एंड ओनली बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर का यूज करने के लिए जितना बेसिक नॉलेज की जरूरत है, कोई बेसिक नॉलेज ही इसमें हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। सिलेबस में आप लोगों को क्या है, और थोड़ा बता दें कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट कुछ है 60 to 70% आपका है लैब, और 30% जो है वो आपका है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी बहुत ही कम है, और इसका जो मार्क्स का डिवीजन है, ये तो सब्जेक्ट है तो इसका एग्जाम होता है, इसका मार्क्स होता है। इसका मार्क्स का जो डिवीजन है, ये डिवीजन भी कुछ ऐसा ही है कि जो लैब पार्ट में काफी ज्यादा मार्क्स का वेटेज है विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरी। थ्योरी के कंपेयर में लैब का मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ऑनलाइन मोड पे
थ्योरी पार्ट तो हो जाता है, बट प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो आपको लैब में होगा। तो जब हम लोग ये लॉकडाउन से बाहर आएंगे, आप लोग का फिर से क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लास शुरू होगा कॉलेज में आकर के, तो उस समय लैब करना पड़ेगा। लैब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली इसका 4 आवर्स का लैब है स्टूडेंट्स का। तो वो लैब में हम लोग सारा कुछ करके देखते हैं कि हम लोग कंप्यूटर यूज कर पा रहे कि नहीं, कंप्यूटर को अपने हिसाब से यूज हो रहा है कि नहीं, या कंप्यूटर में हम लोग जो बेसिक वर्क है, इस वर्क जैसे कोई लेटर लिखना हुआ, कोई इंटरनेट से कोई चीज का सर्च करना हुआ, कोई ऑडियो वीडियो या कोई पिक्चर फाइल को ओपन करने का हुआ, ये सारा कुछ हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा स्टॉप शेयर करता हूँ यहाँ से, और मैं दूसरा चीज शेयर करता हूँ, आपका सिलेबस। आपका सिलेबस इसको शेयर करता हूँ, यह सिलेबस। सो दिस इज योर सिलेबस। ओके, ये आपका सिलेबस है। ओके, तो ये आपका सिलेबस है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर 106 एंड 111, दो पेपर कोड है, दो सब्जेक्ट कोड या पेपर कोड बोलते हैं इसको। वन इज फॉर थ्योरी एंड दिस वन इज फॉर प्रैक्टिकल और लैब। ओके, दोनों का ये इसका टीचिंग स्कीम है। एल कितना लेक्चर्स आपका थ्योरी है, कितना प्रैक्टिकल है, कि पूरा प्रैक्टिकल का देखिए 2 सेशनल है, 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम होगा आपका थ्योरी का, सेशनल होगा 50, और जो 40 मार्क्स का है वो 40 मार्क्स देखिए आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा इन थ्योरी। ये थ्योरी का पार्ट है जो कि ओनली 40 मार्क्स का है। हाँ, उसमें सेशनल है 30। तो जो सेशनल है वो कॉलेज से जाता है, आपका कॉलेज में कॉलेज का परफॉर्मेंस, आपका सब्जेक्ट के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, आपका अटेंडेंस है, क्लास परफॉर्मेंस, लैब परफॉर्मेंस, आपका असाइनमेंट सबमिशन, ये सब में डिपेंड करता है कि आपका सेशनल का मार्क्स क्या होगा। उसके बाद एक वाइवा होता है, उस वाइवा के हिसाब से उसका मार्क्स हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मार्किंग स्कीम। उसके बाद हम वाइवा क्या होता है सर? प्लीज म्यूट क्लास जिसको करना है प्लीज म्यूट, नहीं तो हम कभी उस बंदे को क्लास में नहीं ज्वाइन करने देंगे। क्लास का अनुशासन को कायम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पर ध्यान रहे। ओके, तो ये है कोर्स ऑब्जेक्टिव। कोर्स ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इस कोर्स में हम लोग को पढ़ना क्या है, कोर्स में हम लोग को पढ़ना क्या है। यहाँ पे कुछ 8 पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ 8 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स में हम 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये पूरे सब्जेक्ट में आपको क्या क्या नॉलेज दिया जाएगा, क्या क्या नॉलेज होगा, और इसमें क्या क्या पार्ट कवर होगा। सो दिस इज द वेरी ब्रीफ पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर full syllabus. Okay, so you understand a computer system that has hardware and software components which control and makes them useful. Okay, तो कंप्यूटर का दो डोमेन में इसका पढ़ाई होता है। वन इज द हार्डवेयर, सेकेंड वन इज द सॉफ्टवेयर, एंड दिस टू इज इंटररिलेटेड। These two things are interrelated. ये एक दूसरे का रिलेट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, दो एक्सपेक्ट में पढ़ाई होता है। ये जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर तो पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अगर मार्केट से कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो आप जब खरीद के घर लेके आओगे, वो कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगी हुई है उसमें। तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीज में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू टेक दिस ब्रीफ नॉलेज। ओके, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। हिंदी में बोले तो सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर को यूटिलाइज करने के लिए,
सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर को यूटिलाइज करने के लिए। हार्डवेयर में क्या रहता है, एक कंप्यूटर का हार्डवेयर में क्या क्या रहता है? तो हार्डवेयर में क्या क्या रहता है, आई विल लिस्ट डाउन दिस। हार्ड डिस्क HDD बोलते हैं उसको, शॉर्ट में लिखेंगे हमारे कुछ। सेकेंड प्रोसेसर, ये प्रोसेसर हमको पहला लिखना चाहिए था, नो वे, प्रोसेसर। 3 रैम, 4 SMPS, 5 मॉनिटर, ऐसे मॉनिटर हो गया। उसके बाद आपके और भी और हुआ, जैसे आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारा के सारा डिवाइसेस कंप्यूटर के संगी साथी है। These are the all peripherals of a computer। CPU के अंदर ये सब रहता है, ये सब रहता है, और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब रहता है कंप्यूटर के साथ साथ जुड़ा हुआ। देखिए ये जैसे माउस है यहाँ पर, देखिए हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कीबोर्ड है, कैमरा है, ये सारा कुछ जोड़ करके एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो दिस ऑल आर द हार्डवेयर, ये सारा कुछ क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, इसका कोई वेट है, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रहता है इंस्टॉल, ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड्स, प्रोग्रामिंग है जो डाला हुआ है इसके। आप सॉफ्टवेयर को हाथ में ले नहीं सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को आंख से देख नहीं सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, उसका कोई वेट नहीं होता है, उसका कोई मास नहीं होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इनविजिबल चीज है, बट बहुत काम का है। क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। अगर पहला कोई सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं ताकि और लिख सके। अगर कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग अगर जाने, सॉफ्टवेयर लिस्ट बनाए, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है, मेनली कॉमनली दो तरह का। वन इज द विंडोज एंड अनदर वन इज द लिनक्स। एक होता है विंडोज, दूसरा होता है लिनक्स। ठीक है, अब विंडोज में बहुत सारा है, आप लोग नाम सुने होंगे। विंडोज में बहुत सारा चीज होता है, विंडोज 7, विन 7, विंडोज 8, XP, विंडोज 10, अभी रिसेंटली आया है विंडोज 11। ये सारा का सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ताकि हम हार्डवेयर को यूज किया जा सके। अगर हम आपको एक कंप्यूटर दे दें और आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं दें, बोले आप इसको यूज करो विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, तो आप यूज नहीं कर सकते हो। We cannot use any hardware, you cannot utilize any hardware without the software। हम सॉफ्टवेयर के सिवाय उसको यूज नहीं करते। मेरे लिए वो डब्बा हो गया। अगर कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला हुआ है तो वो कंप्यूटर सिस्टम इज एज गुड एज ए डब्बा। एक डब्बा हो गया वो, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, हम उसको यूज ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमको सॉफ्टवेयर सबसे पहले मार्केट में खरीद के हमको उसको एक सॉफ्टवेयर डालना होगा। वो पहला सॉफ्टवेयर क्या होगा? वो पहला सॉफ्टवेयर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई या तो विंडोज डालो नहीं तो फिर लिनक्स डालो, पर कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालो। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के हम कंप्यूटर को यूज करेंगे कैसे? लिनक्स में भी बहुत सारा चीज है, रेड हैट, RH बोलते हैं उसको, रेड हैट। उबुंटू नाम बहुत सुने होंगे, उबुंटू, CentOS, फेडोरा, ये सब नाम है। सब गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा सब क्या है। इस सब का बोलता है लिनक्स डेस्ट्रो। ठीक है, अब डेस्ट्रो क्यों बोलते हैं ये सब बात अभी आप लोग हम दिमाग में लोड नहीं देना चाहेंगे, बट एक नाम जान के रखिए कि लिनक्स का कुछ लिस्ट है, बहुत सारे, आप कोई भी चॉइस करके डाल सकते हो। विंडोज का लिस्ट है जो आप चॉइस करके डाल सकते हो। इसमें से कुछ पैसा से खरीदना पड़ता है, कोई फ्री में भी मिलता है। ठीक है, जैसे विंडोज का प्रोडक्ट जो है वो फ्री में नहीं मिलता है,
वो दैट यू हैव टू परचेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कोई चीज फ्री में नहीं देता है, ठीक है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट से हम लोग खरीदते हैं, खरीद के अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम उससे गाना सुन सकते हैं, उससे हम मूवी देख सकते हैं, उससे हम फेसबुक कर सकते हैं, उससे हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, उससे हम मूवी देख सकते हैं, उससे अपने दोस्तों से चैट कर सकते हैं, उसमें हम किसी फ्रेंड को मेल कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं वंस आफ्टर यू इंस्टॉल योर फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पीसी में नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो आप सारा कुछ नहीं कर सकता है। योर कंप्यूटर इज अ डब्बा, आपका कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। मेरा कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, बाकी जो खरीद के लाए हैं वो क्या है? हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटर एक दूसरे का पूरक है। ये बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर नहीं चलेगा, बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। बिना हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे कहाँ? बिना अगर हार्डवेयर मेरे पास नहीं रहेगा तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे कहाँ? और अगर सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं रहेगा तो हम हार्डवेयर को यूज करेंगे कैसे? ठीक है, तो एक दूसरे का पूरक है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। बेसिक नॉलेज देंगे, सिर्फ बेसिक नॉलेज। आप सिर्फ मेरे कहानी की तरह सुनते रहिए आप लोग। आज एक एक चीज को आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम सजेस्ट करेंगे, आप लोग मेरे वेरी न्यू स्टूडेंट्स बोलेंगे, आप मेरे लिए न्यू स्टूडेंट, पहला मुलाकात है आपका मेरे साथ ऑनलाइन मोड पे। कल दिन आप लोग फिजिकली भी मिलेंगे। जब ये कोरोना के सिनेरियो पार हो जाएगा तो हम लोग फिजिकली क्लास में मिलेंगे, लैब में मिलेंगे। तो आज फर्स्ट मुलाकात पे कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। क्लास करते जब बैठेंगे ना उस समय एक कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए। कॉपी पेन आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं जो चीज यहाँ पर बोल रहा हूँ, हर कुछ हो सकता है कि आपको याद ना रहे। सो यू मेक ए हैबिट टू नोट डाउन ऑल थिंग्स इनटू द कॉपी। आप अपने कॉपी में सबको नोट डाउन कीजिए। मैं आपको यहाँ से सजेस्ट कर सकता हूँ, आप अगर मतलब नहीं लेकर के बैठ रहे हैं, कॉपी नहीं लिख रहे हैं, तो वो धोखा आप वो जो चीट कर रहे हैं वो मुझे नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने आप को कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे दिख ही नहीं रहा कि आप कॉपी लेके बैठे कि नहीं बैठे, है ना। तो मैं उम्मीद करते हैं मेरे बच्चे लोग वहां पे लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं। अगर कोई नहीं सुन रहा है या नहीं लिख रहे हैं तो वो आप पर है। यू चीट योरसेल्फ, आप अपने आप को धोखा देंगे। ठीक है, ये हम आज पहला क्लास में बोल दे रहे हैं, आगे से आप ये सब बात हम बोलेंगे भी नहीं। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आप उधर से पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद रखेंगे। हम यहाँ से अपना 100% देंगे ताकि स्टूडेंट्स को समझ पाए। उनका हर सवाल का जवाब हम देंगे, हर क्वेश्चन अराइज उसके दिमाग में जो होगा हम उनका आंसर करेंगे, ये हम कर सकते हैं। बट आपको लर्निंग मेथड आपको अपनाना है, आपको पढ़ना है, बिकॉज आपको एग्जाम देना है, आप सीखने के लिए आए हैं, मैं नहीं, मैं सिखाने के लिए आया हूँ। हम अपना ड्यूटी करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि आप भी अपना ड्यूटी आप कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का जब तक जहां तक की बात है, सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप। सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज ए वेरी वाइटल वर्ड फॉर ए कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर के बारे में जब भी सुनेंगे तो हम लोग सॉफ्टवेयर का बात तो जरूर याद आएगा। वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, and another one is the application software। देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मेरा बात सुन करके आप अपने कॉपी पे पूरा लिख लेंगे तुरंत। तो सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप, वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे वो विंडोज हो या चाहे फिर वो लिनक्स हो, दोनों आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, एक्सपी, विंडोज 98, कितना भी है, विस्ता, ये सारा कुछ विंडोज का वर्जन है, विंडोज का ऑप्शंस है, ये सब आप लोग यूज कर सकते हैं। लिनक्स में भी फिर वही सब है, रेड हैट है, सेंटोस है, फेडोरा है, उबुंटू है, लिनक्स मिंट है, बीएसडी है, बहुत सारे है, बहुत बड़ा लिस्ट है इसका। ठीक है, तो विंडोज और लिनक्स दोनों तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस जिसको बोलते हैं हम लोग, इट बिलोंग्स टू, ये कौन गोत्र से बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप से, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इनसाइड द ओएस के इनसाइड में जो इंस्टॉल होता है,
ठीक है सर, ऐसा कौन सा है ऑफिस? प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, otherwise I am forced to mute you. Please mute. ऑफिस हो गया, MS ऑफिस इज सॉफ्टवेयर। दूसरा है VLC प्लेयर। ये प्लेयर अगर नहीं रहेगा तो हम लोग वीडियो प्ले नहीं कर पाएंगे, गाना प्ले नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपके कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम बहुत सारा है। पिकासा नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये खोलने के लिए, फोटो खोलने के लिए, कोई भी पिक्चर है उसको ओपन करने के लिए काम आता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पिकासा। ये सारा सॉफ्टवेयर जो ओएस में इंस्टॉल हम लोग खुद करते हैं, डाउनलोड करते हैं, नेट से डाउनलोड करो इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो इंस्टॉल करो, ये चाहिए वो इंस्टॉल कर लो, वो काम है ये इंस्टॉल कर लो। तो जो भी इंस्टॉल कर लो हम बोल रहे हैं, दिस आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपका जो काम है, आपका जो सॉफ्टवेयर का यूज है, आप उसको इंस्टॉल कर लो। सो दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये काम जो काम है वो करके, जो नहीं काम है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं हम अपने पीसी में मूवी देखने का कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं करेंगे, तो आप VLC प्लेयर या KM प्लेयर, कोई भी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल नहीं कीजिए आप। कोई बोलेंगे नहीं आपको ऑफिस का कोई काम नहीं है, MS ऑफिस का कोई काम नहीं है। MS ऑफिस ये सॉफ्टवेयर, ये ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, बताएंगे उसके बाद क्या है वो, आपका पूरा एक्सप्लेन करके है, बहुत ज्यादा एलाबोरेट करके है आपका ये जो क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस। ठीक है, ऑफिस आपका बहुत ही एलाबोरेट फॉर्म में है, एक पूरे मॉड्यूल है आपका, तो एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई बोलेगा हम ऑफिस का काम नहीं करेंगे, MS ऑफिस का कोई काम नहीं, हमको लेटर नहीं लिखना है, हमको प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, हमको कोई स्प्रेडशीट नहीं बनाना है, एक्सेल का कोई काम नहीं है, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस को इंस्टॉल नहीं करेंगे। बट आई हैव टू इंस्टॉल द सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको चाहिए, अदरवाइज माय कंप्यूटर इज एज गुड एज डब्बा। ओके, तो दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला, अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सीखने में डिस्कस का बात पढ़ा नहीं रहे हैं, आज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे आप लोगों से। वन इज अंडरस्टैंड द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एज इंटरफेस टू द, प्लीज म्यूट कर लो भाई। आकाश कुमार, अमित कुमार, प्लीज म्यूट, बड़े हो गए हैं अब सुनिए। अमित कुमार प्लीज म्यूट। ओके, तो यहाँ पर जो है बेसिक हो गया ये कि अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एज द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, कितना तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा इस सब्जेक्ट में। माने ये सब्जेक्ट में क्या क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 पॉइंट में। थर्ड वन इज द यूज द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। में क्या कहा अभी तुरंत कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फैसिलिटीज होता है इंस्टॉल करने के बाद, सारा कुछ आपको इस सब्जेक्ट में कवर किया जाएगा, आपके सिलेबस में सब कुछ है। उसके बाद सेट द पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर कंबाइंड विद एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, यहाँ पर हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस होता है, एक सिलेक्शन का बात होता है। यहाँ पर जो प्रोसेसर मेरा है डाला हुआ है, ये प्रोसेसर होगा i7, i3, i5, Pentium 4, Pentium 3, ये सब प्रोसेसर होता है। अब प्रोसेसर दो तरह का होता है, या तो वो होगा 32 बिट का, मार्केट में अभी अवेलेबल है 32 बिट का, नहीं तो फिर वो होगा 64 बिट का। ठीक है, 64 बिट का। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो भी सॉफ्टवेयर दो तरह का आता है, 32 भी आता है और 64 भी आता है। तो हमको अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर करना हो, ये हार्डवेयर का पूरा यूटिलाइजेशन के लिए अगर हमको मतलब हार्डवेयर का पूरा यूटिलाइज अगर करना हो तो हमको 64 बिट का अगर मेरे प्रोसेसर है तो हम इसको 64 बिट का सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना चाहिए ताकि आपको पूरा परफॉर्मेंस मिल पाए। प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेस करने का। तो उसका प्रोसेस करने का जो एबिलिटी है, प्रोसेस करने का जो कैपेबिलिटी है, प्रोसेस करने का जो उसका क्षमता है, उसका पूरा को अगर हम उपयोग करना चाहते हैं, पूरा को अगर हम यूज करना चाहते हैं
तो पूरा को यूज करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर भी हमको उसी बिट का इंस्टॉल करना होगा जितना बिट का मेरा प्रोसेसर है। जितना बिट का मेरा प्रोसेसर है उतना ही बिट का हमको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहिए। तो क्या सर अगर 64 बिट कंप्यूटर में 32 बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा? हाँ होगा। 64 बिट का मशीन में 32 बिट का सॉफ्टवेयर होगा। 32 बिट का सॉफ्टवेयर कैन इंस्टॉल इनटू द 64 बिट प्रोसेसर। ये मेरा प्रोसेसर है। प्रोसेसर को ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। ये 64 बिट में 32 बिट हो जाएगा इंस्टॉलेबल, बट ये तो 64 बिट प्रोसेस करने की एबिलिटी है। आप इससे 32 बिट का प्रोसेस करवा रहे हो तो आपका इसका फुल्ली यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज इसका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जब मान इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए तो हम बताएंगे कि देखिए ये मशीन का 32 बिट का प्रोसेसर है, इसमें हम 64 बिट का चढ़ा नहीं सकते हैं, बट 32 बिट का अगर प्रोसेसर है, मान लीजिए ये है 32 बिट का प्रोसेसर, इसमें 64 बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा। इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 32 बिट का प्रोसेसर में 64 बिट का सॉफ्टवेयर जाएगा ही नहीं। जिस रूम में कोई एक कमरा में 2 जन रहने का जगह है उसमें कोई एक जन तो रह सकता है। 2 जन का कमरा में 1 जन रह सकता है, इट इज पॉसिबल। कैपेसिटी इज 2 बट है 1 जन, इट इज पॉसिबल। बट कोई रूम में अगर 1 जन का कैपेसिटी है उसमें 2 जन नहीं रह सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है, 64 बिट में 32 बिट इंस्टॉल हो सकता है, बट 32 बिट का प्रोसेसर में 64 बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता है। तो आज हम यहाँ तक ही मेरा टीचिंग पार्ट था। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर से नीचे का एलाबोरेट करेंगे। आप लोग को याद दिला दीजिएगा कि हाँ सर आप 3rd तक किए थे, 4th से आप फिर से 4th तक हम किए हुए हैं, ये 4th तक खत्म हो गया, तो आप 5th से शुरू कीजिए। अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, आई विल आंसर प्लीज। नाउ योर टर्न। अब आप लोग ये अनम्यूट करके हमको परेशान कर सकते हैं। टीचिंग पार्ट में परेशान हमको नहीं कीजिएगा जब पढ़ाएंगे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, आई एम रेडी। आज इतना क्लास होगा सर? हाँ आज आधा घंटा ही क्लास होगा? आधा घंटा 40 मिनट्स का क्लास होता है ना, 40 मिनट्स। आधा घंटा टीचिंग एंड 10 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर। ओके। सर अटेंडेंस लिस्ट लिए? हाँ अटेंडेंस लिस्ट हो गया हाँ सबमिट? हाँ हाँ हाँ। सर मोबाइल का प्रोसेसर को हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं? क्या बोले? पार्डन फिर से पूछिए। जो मोबाइल में प्रोसेसर रहता है जैसे G95 हीलियो रहता है, उसको हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं? नो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसका पैकेजिंग सिस्टम ही कुछ अलग रहता है, वो बहुत छोटा रहता है, वो फिटेबल तो होना चाहिए। मदरबोर्ड में वो जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर उस पर आना भी तो चाहिए, वो प्रोसेसर तो उस पर फिट होना चाहिए ना, उसके पेरिफेरल्स होना चाहिए ना, नहीं हो सकता है, इनकम्पेटेबल। थैंक यू सर। और जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो मोबाइल में भी नहीं लग सकता है, उसका साइज, उसका पैकेज, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कोई भी मैच नहीं करता है, इज नॉट कंपेटेबल, बिकॉज उसका मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। उसका मदरबोर्ड कौन है? आपका जो मोबाइल का मदरबोर्ड है इज नॉट इक्विवेलेंट टू द मदरबोर्ड ऑफ एनी कंप्यूटर और लैपटॉप। कंप्यूटर का मदरबोर्ड अलग होता है, माने पीसी का और लैपटॉप का मदरबोर्ड अलग होता है। इसका प्रोसेसर वहां नहीं लगता, उसका प्रोसेसर यहाँ नहीं लगता, इसका रैम उस पर नहीं लगता, उसका रैम इस पर नहीं लगता। दिस ऑल आर द कॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटेबल नहीं है। और कोई क्वेश्चन? यस निशार।
बोल रहे सर जो मोबाइल के एप्लीकेशन यूज करेंगे अगर पीसी पे तो कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, ब्लू स्टार की एमएसआई? पर्सनल क्वेश्चन सर। यार यू कैन आस्क। क्या पूछे नहीं पता चला। ब्लू स्टैक बोले दूसरा नहीं, तो क्या हाँ बोले फिर से पूछे। सर मोबाइल का जो एप्लीकेशन यूज करे पीसी पे तो ब्लू स्टैक यूज करे कि एमएसआई, जो दो सॉफ्टवेयर है ना मोबाइल फोन यूज करने के लिए ब्लू स्टैक डेस्कटॉप पे। इज बेटर। हम भी ब्लू स्टैक ही करते हैं। अगर और भी कोई है इससे बेहतर, आई डोंट नो। दिस आर ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर सर्वे। वो आप लोग हमसे ज्यादा अच्छा जानेंगे। ठीक है, आप लोग सर्च करते रहते हैं, हम लोग कोई एक है तो अपना काम से मतलब रहता है, काम हो जाता तो हो जाता है, और इससे बेहतर कुछ है तो हो सकता है। आई डोंट नो। थैंक यू These सर। are all यही about पूछना था। the market survey of क्या बोलते मार्केट सर्वे ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। जैसे कोई अगर हमसे पूछता है कि सर मुझे मोबाइल लेना है, कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा, आई कैन नॉट आंसर। मुझे नहीं पता है। मैं खाली ब्रांड बोल देता कि हाँ भाई नोकिया का ले लो अच्छा रहेगा, सैमसंग का ले लो अच्छा रहेगा। आई डोंट नो। तो हर दिन अपडेट होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अपडेट माई सेल्फ एज पर द मार्केट। थैंक यू सर, इतना ही पूछना। यस आयुष मुखर्जी। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में iOS भी आ सकता है ना? आ सकता है, एब्सोल्युटली आ सकता है। एंड्रॉइड iOS आ है सकता है। एंड्रॉइड इज आल्सो ए और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर क्रोम ओएस जो नया आया है, मैकबुक। Chrome OS, yes. All are the system software. All operating system are the system software. जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब सिस्टम सॉफ्टवेयर। थैंक यू सर। Okay, so from next class we enter to our syllabus। और syllabus के accordingly हम शुरू करेंगे, ठीक है? So so thank you so much. Thank you all. Thank you, sir. 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 Okay, thank you. Thank you, sir.